तक ये बटन मैं ऑन नहीं करूंगा। ये मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ देखो चार्जिंग होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये आप देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ आपको निशान भी दिख रहा होगा पावर। अच्छा, पुरानी वाली हाइलक्स में ना जो ये पॉइंट मिलता था हमें आर्मरेस्ट के अंदर, ये 220 वोल्ट का तो मिलता था, बट 100 वॉट तक सपोर्ट करता था। और जो नई वाली है उसमें 220 वोल्ट तो है, बट 100 से लेके 300 वॉट तक ये सपोर्ट करेगा। तो पहले से यहाँ भी अपडेट है। भारत की पहली टोयोटा हाइलक्स देख रहे हो जो परचेज करी है मैरीकॉम ने। मैरीकॉम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते होंगे मिस मैरीकॉम को। तो अपने सामने हाइलक्स खड़ी है, टॉप वेरिएंट है, VX ऑफ रोडिंग ट्रक है। टोयोटा हाइलक्स का 9th जनरेशन, ये जल्दी में ही भारत से कार बाजार में टोयोटा के जरिए उतारा गया है 9th जनरेशन। तो गाड़ी फ्रंट से आप देखो, गाड़ी के प्राइस बता दूं पहले आपको, 36,69,000 36,69,000 एक्स शोरूम है टोयोटा हाइलक्स 9th जनरेशन टॉप वेरिएंट के, जो कि 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ आपको मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जैसा कि मैंने बताया टोयोटा हाइलक्स खड़ी है, 9th जनरेशन है, रेड कलर के अंदर आप देख रहे हो। मालिक का नाम भी बता चुका। और इंडिया की पहली डिलीवर हुई हाइलक्स है जो अपने सामने खड़ी है। गाड़ी का फ्रंट आप देखोगे, यहाँ टोयोटा की बैजिंग मिलेगी ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। 360 डिग्री कैमरा है, 36 डिग्री बोलो, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, 360 डिग्री। ये ग्रिल का पार्ट रेड मिलेगा, नीचे लोअर पार्ट भी ब्लैक दिया गया। ये कुछ रडार वाला पार्ट मिलेगा आपको, नीचे सिल्वर स्किड प्लेट वाला पार्ट भी मिलेगा, जो कि लोअर लिप भी बोला जाता है। एलईडी बेस फॉग लैंप्स मिलेंगे इसके अंदर। एलईडी बेस प्रोजेक्टर मिलेगा हेडलैम्प यूनिट में, सिंगल प्रोजेक्टर है लो बीम हाई बीम के लिए। ये आपका DRLs मिलेंगे। और यहाँ देखोगे तो आप हाइलक्स की बैजिंग भी आपको इसके अंदर मिलेगी। फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर यहाँ से आप देख सकते हो, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए इस जगह पे। ये पार्ट एक ऐसा सीरीज, मतलब वैसे ही बोल रहे हो आप, शो के लिए बना गया, क्योंकि फॉग लैंप्स नीचे है, फॉग लैंप हाउसिंग ये वाले नहीं है। तो कुछ इस तरह से फ्रंट मिलेगा। अच्छा, इसमें जब गाड़ी परचेज करी तो उन्होंने कुछ एसेसरीज भी ली थी, जैसे ये देख रहे हो आप, ऑफ रोड के यहाँ पे कुछ ये पार्ट लगाया गया है, एसेसरीज का पार्ट है। ये बोनट के ऊपर एसेसरीज का पार्ट है जो आप लगा हुआ देख रहे हो। यहाँ पे फ्रेमलेस वाइपर्स मिल जाएंगे विद 2 वॉशर। और फ्रंट गाड़ी का फिर से आपको एक बार यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का 9th जनरेशन टोयोटा हाइलक्स आपको मिलती है। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पाओगे, ब्लैक अलॉयज मिलेंगे, एक ऑफ रोडिंग फील वाले ही इसके अंदर आपको अलॉयज मिलेंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं। टायर साइज की बात बताऊं मैं, ऑल टेरेन टायर इसके अंदर फिलहाल डले हुए हैं। 265/17 आपको टायर साइज इसके अंदर मिलेगा। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, टायर आर्च पे, फ्रंट पे भी और रियर पे भी। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये स्टॉक है, कंपनी की तरफ से ये आपको मिलेगा गाड़ी में एंटर होने के लिए। हाइलक्स की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी। ORBM पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल विद टर्न इंडिकेटर। और यहाँ 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर दिया गया है। ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, ड्राइवर को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। वहीं जब आप देखोगे तो A पिलर बॉडी कलर है, B ब्लैक दिया गया है। अच्छा, इसमें कोई आपको सनरूफ वगैरह, सिंगल पैनल सनरूफ वगैरह नहीं दिया गया, बाकी पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे। फील अप पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, जो डीजल फील अप पॉइंट है। और रियर भी मैंने डिस्क ब्रेक्स बोले थे, रियर हमें इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। बाकी टायर आर्च पे भी आपको यहाँ क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। नई हाइलक्स में यहाँ से एंटर होने के लिए आपको स्टेप मिल जाएगा एक, गाड़ी के अंदर एंटर होना तो यहाँ चढ़ के आप एंटर हो सकते हो। और यहाँ तो खैर शुरू से मिलता ही है। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, न्यू टेल लैम्प सेटअप मिलेगा, कुछ C टाइप, टर्न इंडिकेटर, ये रिवर्स लाइट के लिए। यहाँ पे कैमरा दिया गया है इस जगह पे। हाइलक्स की बैजिंग यहाँ मिलेगी। यहाँ चाबी की जगह है लॉक अनलॉक के लिए। और 4x4 की बैजिंग आपको इस जगह पे मिलेगी। यहाँ भी एक स्टेप है एंटर होने के लिए, इसके स्पेस में जाने के लिए, जो कि लोडिंग स्पेस है, यहाँ पे आप जा सकते हो। और ये देखो टोयोटा की बैजिंग है, यहाँ पे ना आपको प्रॉपर बैडिंग हुई मिलेगी। देखो यहाँ पे बैडिंग हुई है जो कि काफी अच्छी, और ये हाइड्रोलिक आपको मिलेगा। यहाँ टोयोटा की बैजिंग की गई है। और वहीं बात करें स्पेयर व्हील, तो स्पेयर व्हील यहाँ बरकरार है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ भी ग्लास मिलेगा, शार्क फिन एंटीना है। ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो चुका इंटीरियर। एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ।
अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो की देख लो, की में कोई चेंजेस नहीं है, वही आपको लॉक अनलॉक और यहाँ टोयोटा का लोगो मिलेगा, कुछ इस तरह की स्मार्ट की आपको मिलेगी। और ये टोयोटा का की रिंग। अब मैं जैसे इसका सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा तो आप यहाँ देखोगे डोर ओपन होने के बाद पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है पैनल पे। ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, नीचे स्पीकर है। स्पीकर इस बार थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, इसमें तकरीबन 7-8 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। वाटर बॉटल स्पेस भी है। अच्छा, जैसे सीट पे कवर चढ़ा हुआ है तो यहाँ आपको कॉर्नियर इफेक्ट की वजह से कुछ इस तरह के सीट कवर्स इसमें मिलेंगे। पॉकेट है, यहाँ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। सेकंड रो में एसी वेंट नहीं है सेकंड रो के लिए। यहाँ 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच में सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर और यहाँ 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए। यहाँ हुक लगाए गए, पीछे कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलेगा। और सीट बिल्कुल कहना कोई रिक्लाइन का ऑप्शन नहीं है। 3.0 सीट बेल्ट यहाँ पे दिए गए बट कोई रिक्लाइन का ऑप्शन नहीं है। लाइट यहाँ मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल्स हैं। और पहले रिक्लाइन का ऑप्शन थोड़ा था बट अब रिक्लाइन का ऑप्शन इसके अंदर नई वाली के अंदर, मतलब बिल्कुल आप ये बोलो कि एक कमांडिंग पोजीशन रियर सीट्स पे आपको मिलेगी। जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ, यहाँ पे ऑफ रोडिंग है यार, ये लोग कंफर्ट के लिए थोड़ी लेते हैं इन गाड़ियों को, रिक्लाइन वगैरह का ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है। तो डोर पैनल पे ये भी पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया, ये ट्रीटमेंट भी। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में, यहाँ भी सॉफ्ट टच है। यहाँ पे डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए। द व्हीकल एज डीजल पर्टिकुलर फिल्टर सिस्टम, तो यहाँ पे DEF के बारे में बताया गया है। AORBM फोल्ड अनफोल्ड के लिए, एडजस्ट करने के लिए भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए पावर विंडोज के बटन है, ये आपका विंडोज लॉक करने के लिए। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस भी यहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये देखो यहाँ ना डोर में लाइट भी है इस जगह पे, बट फ्रंट के डोर्स पे, सेकंड रो की डोर्स पे आपको लाइट नहीं दी गई है। हाइलक्स की स्कफ प्लेट जो कि ऐसा सीरीज का पार्ट है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ सीट कवर्स इसमें ऐसा सीरीज का पार्ट है, तो हाइलक्स की बैजिंग आपको सीट कवर्स में मिलेगा कि सेमी फैब्रिक सीट्स हैं। हाइट एडजस्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल, क्योंकि अभी आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलेगी, मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे बॉनेट खोलने के लिए, फ्यूल लेट खोलने के लिए, ये AC 220 वॉट, इसका यूज मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपका मतलब DEF क्लियर करने के लिए, अगर आप इसे मैनुअली करना चाहते हो तो इस बटन के थ्रू हो जाएगा। ये 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। वहीं डैशबोर्ड पे जो कप होल्डर हुआ करता था वो भी बरकरार है, बट वो इस तरीके से बाहर खुलेगा, ठीक है, ये देखो। बट ये कप होल्डर काफी प्यारा इसके अंदर लग रहा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ चुका हूँ टोयोटा हाइलक्स टॉप ऑफ द लाइन 4x4 की ड्राइवर सीट पे। इधर देखो यार 4x4 ही होती है, बट चलो लिखा हुआ है तो मैंने बोल दिया। बाकी यहाँ जब आप देखोगे तो इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। जो इंटीरियर चेंज हुआ है मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। कुछ लोगों को पुराने वाला पसंद आ रहा, बट मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा। ये कुछ इस तरह का लुक गाड़ी के अंदर चाहिए था इंडिया के अंदर भी, और ये काफी अच्छा है। टोयोटा ने जो 9th जनरेशन के साथ ये ट्रीटमेंट दिया है, काफी प्यारा लग रहा है गाड़ी में देखने के लिए। और बात करें, स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग यहाँ आपको कोई फ्लैट बॉटम वगैरह तो नहीं है, बट स्टीयरिंग पे पूरा रैप किया गया है 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाएगी, जिसमें टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग के अंदर दी गई है। टोयोटा का लोगो है, 6 एयरबैग्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स और मीटर के कंट्रोल्स भी हैं यहाँ पे कुछ। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है इस जगह पे, ठीक है। इस वाले स्पोक पर, स्पोक के यहाँ कुछ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट भी इस जगह पे दिया गया है। ये क्रूज कंट्रोल यूनिट आपका हो गई। यहाँ बाई फंक्शनल हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। फॉग लैम्प भी ऑन ऑफ आपका यहीं से होगा। और यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। वाइपर कोई रेंज सेंसिंग वगैरह आपको नहीं मिलते। मीटर देखोगे तो यहाँ देखोगे आप मीटर में नीचे 716 किलोमीटर ड्राइव रेंज आ रही है। डीजल पुल है तो 716 किलोमीटर फुल टैंक में गाड़ी चल सकती है। टाइम आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, बीच में स्पीड मीटर है, इको मोड पे लगी हुई है। यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज दिया गया। कुल किलोमीटर 121 किलोमीटर यहाँ पे आ रहे हैं। उसके अलावा क्या क्या इसके अंदर हमें मिल जाता है,
यहाँ पे आपको टोटल एवरेज देख सकते हो 17.5 लीटर पर 100 किलोमीटर की फिलहाल ये माइलेज शो कर रही है। ये ट्रिप वगैरह दिखाएगा आपको। यहाँ पे सेटिंग है लाइट वगैरह की, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने की, सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा यही सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिलेंगी। यहाँ जो कंट्रोल्स हैं ये रिटर्न के लिए हैं, जैसे कोई भी आपने सेटिंग वगैरह खोली हुई वापस के लिए, ये फ़ोन रिसीव और डिस्कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कंट्रोल्स हैं सेटिंग्स के, मीटर की सेटिंग के, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, ये वॉइस कमांड के लिए। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, मोड्स दिए गए, ट्रैक चेंज करने के लिए, ये सेट रीसेट कैंसिल करने के लिए, क्रूज कंट्रोल ऑन करने के लिए। टोयोटा का लोगो, 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर टोटल आपको इसमें। और यहाँ देखो सीट बेल्ट भी, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी एयरबैग यार इसके अंदर 6 नहीं है शायद, ना 6 नहीं है इसके अंदर, एयरबैग ज्यादा है। तो ये देखो यहाँ पे आपको नी एयरबैग भी मिलेगा, 7 एयरबैग गाड़ी के अंदर टोटल दिए गए। बाकी स्पीड मीटर कुछ ऐसा है, इसमें इको मोड फिलहाल ये शो कर रहा है। अगर हम ड्राइव मोड चेंज करते हैं तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 ड्राइव मोड इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ इस तरह का मीटर इसमें दिया गया है। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल दिया गया है, स्पीकर वहां पे दिए गए हैं, ये मैं आपको दिखा चुका। ये काफी अच्छी चीज मेरे को लगी, जो पहले भी हाइलक्स में आता था, बट वो स्टाइल दूसरा था जो फॉर्च्यूनर वगैरह में आपको मिलता है कप होल्डर का। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। और बोनट व्यू मैंने तो हाइट बिल्कुल डाउन करी हुई है और मुझे बोनट व्यू प्रॉपर गाड़ी का दिख रहा है। यहाँ 12.5 इंच की डिस्प्ले है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा विद 8 स्पीकर्स। और 360 डिग्री व्यू के लिए आपको ये बटन प्रेस करना होगा और यहाँ 360 डिग्री व्यू आप गाड़ी के अंदर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री व्यू इसके अंदर मिल चुका है। यहाँ पावर का, रिटर्न का, वॉइस कमांड के लिए बटन देगा, फिजिकल बटन सारे यहाँ पे दिए गए। उसके अलावा ये होम बटन हो गया, सेटिंग्स मिल जाती हैं। सेटिंग्स यहाँ पे सिस्टम, लैंग्वेज, ट्रिप इन्फो, लिमिट वगैरह ये देख सकते हो। सिलेक्ट टाइम जोन, डे लाइट सेविंग टाइम, फोन नेम ऑर्डर, ऑडियो, डिस्प्ले और ब्लूटूथ वगैरह की सारी सेटिंग्स आपको इस जगह पे दी गई है। ये वापस आप बाहर की साइड आ जाओगे, डिस्प्ले ऑफ के बाद स्क्रीन सेवर वगैरह, ऑडियो ऑन ऑफ वगैरह के सारे फीचर्स देगा। और यहाँ पे ना देखो डे के साथ आपको टाइम मिलेगा, डेट मिलेगी, संडे 16/8/2026 जो आज की डेट, और यहाँ पे टाइम आ रहा है। नीचे 2 AC वेंट्स हैं। बाकी स्क्रीन काफी अच्छी है। रिवर्स गियर कैमरा भी आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ विद गाइडलाइंस। कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको मिलेगी और पूरी गाड़ी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। नीचे देखोगे 2 AC वेंट है, बीच में हैजार्ड लाइट के लिए एक बटन दिया गया है। यहाँ AC है, AC बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा आपको, कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि भाई कुछ अलग वाला लगे। और ये जो घुमाओगे आप, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए ये वाला आपका रोटेटर काम आएगा। रोटेशन में इस तरफ रोटेट करोगे तो ये एयर रिसर्कुलेशन इसकी चेंज होती रहेगी। ये टेम्परेचर के लिए, ये बीच में AC का बटन है, ये AC मोड्स के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए गए। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जो यहाँ पे 2 टाइप सी पॉइंट दिए गए हैं, एक आपका चार्जिंग के लिए है और एक USB कनेक्ट करने के लिए। जब आप अपना फोन कनेक्ट करोगे तो वो यहाँ के थ्रू भी कर सकते हो, वैसे वायरलेस भी कनेक्ट हो जाएगा, बट USB के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। चार्जिंग पॉइंट सिंगल यहाँ पे दिया गया है। बट इसमें ये होता है जैसे कि मैं अगर इसमें फोन कनेक्ट भी कर रहा हूँ और मैं फोन इसमें लगा भी दूं, जैसे मैंने यहाँ पे केबल लगा दी, तो ये देखो फोन चार्ज भी होगा और कनेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ टाइप C वाला यूज करूंगा तो यहाँ सिर्फ ये चार्ज करेगा, सिर्फ यहाँ पे चार्जिंग होगी। और अगर ये यूज करूंगा पॉइंट तो यहाँ USB भी कनेक्ट होगा और चार्जिंग भी होगी, यहाँ दोनों काम होंगे। अगर आपको ड्राइव चार्जिंग के टाइम पे फोन यूज करना है इसके साथ कनेक्ट करके तो ये वाला पॉइंट यूज करो, और सिर्फ चार्ज करना है तो ये वाला पॉइंट आप यूज कर सकते हो। और ये ड्राइव मोड्स के लिए मैंने आपको दिखाया, ये MTS के लिए, ये मोड सिलेक्ट करने के लिए एक ट्यूनर है, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, डाउन हिल ब्रेक, और ये डिफेंसर लॉक, रियर डिफेंसर लॉक इसके अंदर मिलते हैं, तो यहाँ पे वो बटन दिया गया। यहाँ पे आपको 2 हाई, 4 हाई और 4 लो, ठीक है, तीनों मिल जाएंगे। बट ये लगाना आपको पुश करके होगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपको बता देगा कि 4 हाई लग चुका है, यहाँ पे ये शो करना स्टार्ट कर देगा, और वापस पुश करके से ऊपर करोगे तो ये 2 हाई पे ही अपना आ जाएगा। वायरलेस चार्जिंग पैड इस जगह पे दिया गया है। यहाँ चाबी कैरी कर सकते हो आप गाड़ी की अपने साथ। गियर लीवर कुछ इस तरह का मिलेगा,
आपको, और अभी ऑटोमेटिक ही मिलेगा टॉर्क कन्वर्टर के साथ, इसमें आपको कोई वो नहीं मिलेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर नहीं आने वाला। वह एक कप होल्डर बनाया गया है सिंगल, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। यहाँ जब आप ओपन करोगे तो 12 वोल्ट का आउटपुट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको जो कि AC 220 वोल्ट का 300 वॉट से लेके 100 वाट तक ये काम करेगा। इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, जो मैंने आपको बटन दिखाया था इससे। मैंने अभी आपको यहाँ पे एक बटन दिखाया था, ये जो आप देख रहे हो AC 220 वोल्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ना हमें आर्मरेस्ट के अंदर एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है 2 पिन, जो कि AC 220 वोल्ट का है, ठीक है। 100 से लेकर 300 वॉट तक ये सपोर्ट करता है। ये बटन का यूज क्या है, पहले आप यहाँ डायरेक्ट चार्जर लगाओ और आपके फोन में चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती थी, बट अब ये बटन दे दिया। देखो जब तक ये बटन मैं ऑन नहीं करूंगा, ये मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ देखो चार्जिंग होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये आप देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ आपको निशान भी दिख रहा होगा पावर का। अब मैं जैसे ये बटन ऑफ करूंगा, ये मैंने ऑफ कर दिया तो यहाँ चार्जिंग बंद हो चुकी है, देखो पावर का निशान जा चुका। तो इसको मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर एक बटन दे दिया। अगर आप इस पॉइंट को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे बटन है जिससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। चार्ज करना है तो यहाँ से ऑन कर लो, लैपटॉप यूज करना है तो ऑन कर लो, बाकी आप इसे ऑफ भी यहाँ से रख सकते हो। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ स्टोरेज मिल जाएगी आपको इसके अंदर, और ग्लोब बॉक्स के अंदर यहाँ भी स्टोरेज आपको मिल जाएगी, डुअल ग्लोब बॉक्स मिलेंगे, और एक कप होल्डर यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। तो दोनों तरफ कप होल्डर है, ड्राइवर को ड्राइवर साइड। मैनुअल डिमिंग IRVMs है, ये आपका लाइट्स की सेटिंग्स के लिए है। बाकी यहाँ लाइट वाइट दी गई है और छोटी छोटी सी काफी प्यारी लाइट यहाँ पे दी गई है, ये देखो दोनों तरफ, ठीक है। ये इमरजेंसी के लिए बटन है, डोर की सेटिंग कर सकते हो। ये आपको को ड्राइवर वाला एयरबैग बताएगा बंद है या खुला है। सन ग्लास होल्डर दिया गया है यहाँ पे, वेंटी मिरर है विद टिकट होल्डर यहाँ पे, और यहाँ आपको खाली टिकट होल्डर ही मिलेगा। और यहाँ पे आपका माइक्रोफोन मिल जाएगा जब फोन कनेक्ट होगा तो बात करने के लिए, और ड्राइवर साइड भी ग्रैब हैंडल इसमें आ चुका है, और लाइट एक यहाँ पे भी दी गई है। अच्छा, आगे की लाइट व्हाइट है और ये वार्म व्हाइट में दी गई है। कैबिन के अंदर दो तरह की लाइट्स आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, और जब बोनट में इसका ओपन करूंगा, बोनट में वेट काफी ज्यादा है। यहाँ इंसुलेशन पैडिंग मिल जाएगी। 2.8 लीटर का जो डीजल इंजन मिलता था वही है हाइलक्स के अंदर जो पहले से मिलता रहा था, जो कि 201 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। तो न्यू टोयोटा हाइलक्स टॉप वेरिएंट आपको कैसा लगा? इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में देके जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।